सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। आज हम 8वीं कक्षा में वृत्तों के कोण बनाएंगे। तो आज हम प्रश्न नंबर 29 और 30 बनाएंगे। पहले हम बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें दिया है दो असमानांतर रेखाओं AB AC को स्पर्श करता हुआ वृत्त लगाओ। जो रेखा AB को बिंदु P पर भी स्पर्श करे। इसके लिए हमने यहाँ AB रेखा ले ली है, साथ के साथ हम इसे नाम भी दे देंगे यहाँ पे A और B। अब हम यहाँ पे AC रेखा बनाएंगे, A के साथ जोड़ते हुए ऊपर की तरफ को। ये हमने यहाँ पे लगा दी है AC रेखा। अब हम इसे भी नाम दे देंगे यहाँ पे C। अब हम यहाँ पे AB जो रेखा ली है हमने, इसके ऊपर एक बिंदु यहाँ लेंगे P, जो कि हमें प्रश्न में दिया गया है। अब हम यहाँ पे इन दोनों रेखाओं से और P बिंदु से स्पर्श करता हुआ वृत्त लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे CAB कोण का समद्विभाजन करेंगे। समद्विभाजन आपको पता ही है कैसे करते हैं। पहले कोण A से हम चाप लगाएंगे और दोनों तरफ से चापों को काट कर उसके सेंटर का जो लाइन है हमारी समद्विभाजन की लाइन, उसे निकाल देंगे। अब जहाँ दोनों चापें आपस में कट रही है, इस बिंदु को हम A से मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। इसे हम यहाँ पे रचना रेखा द्वारा ही बढ़ाएंगे आगे, बिल्कुल बारीक दानेदार रेखाओं से इस तरह से हम लगा देंगे। आप सभी भी इसी तरह बिल्कुल बारीक दानेदार लाइन लगाएं यहाँ पे। इसे हम यहाँ पे नाम दे देंगे N। अब हम जो बिंदु P है, इसके ऊपर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल। पहले हम P को केंद्र मान के यहाँ से चाप लगाएंगे और उसे काटते हुए यहाँ से ऊपर की तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। आप सभी इन कोणों को बहुत ही ध्यान से देखें और बहुत ही ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपके एंगल में ज़रा भी गलती हुई तो वो दोनों रेखाओं को और इस बिंदु को स्पर्श नहीं करेगा। तो आप बहुत ही ध्यान से करें इसे। जहाँ पे ये दोनों चापें कट रही है, उस बिंदु को हम P से मिलाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे। इसे भी हम यहाँ पे रचना रेखा द्वारा ही बढ़ाएंगे। बिल्कुल पहले आप दोनों बिंदुओं को मिलाएं और फिर उसके ऊपर लाइन लगाएं। ये देखिए हमने यहाँ पे भी इसे मिला दिया है। जहाँ पे समद्विभाजन वाली लाइन और 90 डिग्री के एंगल की लाइन आपस में कट रही है, उसे हम नाम दे देंगे O। अब हम यहाँ पे O से प्रकार खोलेंगे P के बराबर। ये हमने खोल दी है और हम इसे नाप कर देखेंगे पहले कि ये दोनों रेखाओं को स्पर्श कर रही है या नहीं। क्योंकि ये दोनों रेखाओं को स्पर्श कर रही है तो हमारा जो कोण है वो बिल्कुल सही बना है। और हम इस वृत्त को धीरे धीरे बनाकर पूरा करके इस तरह से लगा देंगे। ये हमारा वृत्त जो है वो अभीष्ट वृत्त बनकर तैयार हो गया है। अब हम जो है अगला क्वेश्चन नंबर 30 उसे बनाएंगे। ये लिख दिया है मैंने क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें दिया है दो असमानांतर रेखाओं AB AE को स्पर्श करता हुआ वृत्त लगाओ, जिसका अर्धव्यास H रेखा के समान दिया हो। तो इसके लिए भी हम पहले AB रेखा लेंगे, जैसा कि हमने पिछले कोण में भी लिया था। अभी ये हमने ले ली है यहाँ पे AB रेखा। इसे हम साथ के साथ नाम भी दे देंगे A और B। अब हम लेंगे इसके ऊपर AE रेखा, जैसे हमने भी पिछले कोण में लिया था उसी तरह से हम यहाँ भी ले लेंगे और इसे नाम दे देंगे E। और हमें क्वेश्चन में दिया है अर्धव्यास H, तो इसे हम छोटा ही लेंगे यहाँ पे, क्योंकि आप जितना बड़ा लेंगे आपका वृत्त बहुत बड़ा बन जाएगा। तो आप H रेखा को छोटा ही ले जो अर्धव्यास है आपका। अब हमें इसमें जो EAB हमारा कोण है यहाँ पे, इसका समद्विभाजन करेंगे, जैसा आपने भी पिछले कोण में भी किया था, सेम उसी की तरह। यहाँ पे हम A को केंद्र मानकर यहाँ से चाप लगा देंगे और फिर दोनों जो चाप के सिरे हैं वहाँ से चाप लगाकर इसे काट देंगे और इसका समद्विभाजन कर देंगे। ये हमने इसका समद्विभाजन कर दिया है। जहाँ पे दोनों चापें कट रही है आपस में, इस बिंदु को हम A से मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। इसे भी हम यहाँ पे रचना रेखा द्वारा ही बढ़ाएंगे आगे।
ये हमने यहाँ पे बढ़ा दी है और इसे हम यहाँ नाम दे देंगे n। अब हमने जो यहाँ पे अर्ध व्यास लिया था h, उसके बराबर प्रकार खोल के पहले A बिंदु को केंद्र मानकर चाप लगा देंगे। यहाँ पे हमने चाप लगा दी है। उतनी ही चाप हम बिना प्रकार हिलाए B को केंद्र मानकर लगा देंगे। अब हम इन दोनों चापों को आपस में मिला देंगे और ये लाइन जो है वो AB रेखा की समानांतर रेखा होगी। इसे हम रचना रेखा द्वारा ही मिलाएंगे। यहाँ पे बिल्कुल बारीक दानेदार लाइन होनी चाहिए आपकी। ये हमने यहाँ पे लगा दी है। ये जो नाम देंगे हम इसे C और D। ये CD रेखा जो है वो AB की समानांतर रेखा है। जहाँ ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को काट रही हैं उसे हम नाम दे देंगे O। अब हम यहाँ पे O से नीचे AB के ऊपर लंब गिराएंगे। यहाँ पे बिल्कुल आप फुट्टे को बिल्कुल सीधा रखें। अगर आप इसे नहीं कर पाएंगे तो आप यहाँ से नीचे सेट स्क्वायर की हेल्प भी ले सकते हैं। ये मैंने यहाँ से नीचे लंब गिरा दिया है। जहाँ ये लंब AB को काट रहा है उसे हम नाम दे देंगे H। ये मैंने यहाँ नाम दे दिया है H और जो चाप का सिरा है उसे नाम दे देंगे R। अब हम यहाँ पे जो हमें अर्ध व्यास दिया गया है H, उसके बराबर प्रकार खोलेंगे और उसे नाप लेंगे OH से। ये देखिए बिल्कुल बराबर है और दोनों रेखाओं को भी स्पर्श कर रहा है। तो हम इसे प्रकार से यहाँ पे वृत्त लगा लेंगे और ये हमारा यहाँ पे O अभीष्ट वृत्त बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए बिल्कुल। अब मैं आपको दोनों एंगल्स दिखा रही हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 और 30 ये हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम करेंगे कुछ परिभाषाएं। हमारी पहली परिभाषा है वृत्तखंड। वृत्त का वह भाग होता है जो चाप, कर्ण और चाप से घिरा हो, उसको वृत्तखंड कहते हैं। अब हमारी दूसरी परिभाषा है अर्धव्यास। यह एक सरल रेखा जो केंद्र बिंदु से परिधि के एक सिरे को छूती है और व्यास से आधी हो, उसको अर्धव्यास कहते हैं। अब हमारी तीसरी परिभाषा है केंद्र। वृत्त के मध्य बिंदु को केंद्र कहते हैं। जैसा कि आपने हमें अभी देखा था कोण बनाते हुए, जो हमारा केंद्र है बिंदु जिससे हमने वृत्त लगाया था, मध्य बिंदु, उसे केंद्र कहते हैं। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप सभी इन सारी डेफिनेशंस को अपनी नोटबुक में लिख लें और इसे याद भी करें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी आएंगी। और साथ के साथ जो मैंने आपको आज कोण कराए हैं, तो आप इन कोणों की अच्छे से बार बार प्रैक्टिस ज़रूर करें। जितना आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे आपको ये उतने ही अच्छे से बनाने आएंगे। साथ में अगर आपको मेरा ये कोण बनाने का तरीका आसान लग रहा हो और मेरे द्वारा करवाई गई परिभाषाएं समझ में आ रही हो, तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक और शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें काम करने की प्रेरणा मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।